आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वाराणसी से 33 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खारिज, पीएम मोदी सहित सिर्फ इतने कैंडिडेट मैदान में। दिल्ली में सियासी भूचाल, कहां है स्वाति मालीवाल। सलमान खान के घर फायरिंग, कस्टडी में आरोपी की मौत पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट। 2019 की कसर बाकी न रह जाए, पीएम मोदी की आज यूपी में 4 रैलियां। 5 पीढ़ी पहले आप मेरा ही खून थे, चुनाव प्रचार के दौरान मंच पर भावुक हुए बृजभूषण शरण सिंह। स्लोवाकिया के पीएम की हालत बेहद गंभीर, बाइडेन से लेकर पुतिन तक विश्व नेताओं ने की हमले की निंदा। रशिया ने यूक्रेन पर किया ऐसे मिसाइल से अटैक जो रडार में पकड़ ही नहीं आता। कार्तिक आर्यन का चंदू चैंपियन लुक वायरल, एक्टर को पहचान पाना मुश्किल। शिखर पहाड़िया को डेट कर रही जानवी कपूर को है ऐसे लाइफ पार्टनर की तलाश। और नीरज चोपड़ा का एक और कमाल, फेडरेशन कप में जीता गोल्ड। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वाराणसी लोकसभा सीट से दाखिल किए गए कुल 41 प्रत्याशियों के नामांकन में से 8 ही वैध पाए गए हैं। इस तरह 33 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र अवैध घोषित किए गए। वाराणसी लोकसभा सीट से दाखिल किए गए 41 प्रत्याशियों के नामांकन की जांच के दौरान इनमें से 33 को अवैध घोषित कर दिया गया। इन वैध नामांकन पत्रों में बीजेपी से नरेंद्र मोदी, कांग्रेस से अजय राय, बहुजन समाज पार्टी से अतहर जमाम लाड़ी, अपना दल से गगन प्रकाश, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी से पारसनाथ केसरी, युग तुलसी पार्टी से कोली सेठी शिव कुमार सहित 2 निर्दलीय संजय कुमार तिवारी और दिनेश कुमार यादव के नाम शामिल हैं। दिल्ली की राजनीति में स्वाति मालीवाल का मुद्दा गर्मा गया है। आम आदमी पार्टी की महिला सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में मारपीट और बदसलूकी की घटना हुई थी। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मीडिया में इसकी पुष्टि करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। अब बीजेपी ने इसे मुद्दा बना दिया है। हालांकि स्वाति मालीवाल का कोई अता पता नहीं चल रहा है। दिल्ली में 10 दिनों के भीतर लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है। इस बीच स्वाति मालीवाल के मुद्दे को लेकर बीजेपी सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी को महिला सुरक्षा के नाम पर घेरा जा रहा है। आप राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से सीएम आवास पर हुई बदसलूकी पर बीजेपी ने बुधवार 16 मई को जोरदार प्रदर्शन किया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में एक आरोपी की पुलिस कस्टडी में मौत मामले में स्टेटस रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने मुंबई क्राइम ब्रांच के उस सीसीटीवी फुटेज को भी सुरक्षित रखने का निर्देश दिया जहां आरोपी को हिरासत में रखा गया था। मालूम हो कि पुलिस कस्टडी में एक आरोपी ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। अब इसको लेकर मृत आरोपी की मां ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई के दौरान एडिशनल लोक अभियोजक प्रज्वक्ता शिंदे ने कहा है कि मामले की मजिस्ट्रेट जांच शुरू कर दी गई है और पुलिस हिरासत में आरोपी की मौत मामले की सीआईडी जांच कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट के अलावा कोई जांच या एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। देश की राजनीति में ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से निकलता है और उत्तर प्रदेश का रास्ता पूर्वांचल से। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी उस किले को मजबूत करने में जुट गई है जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में कुछ कसर बाकी रह गई थी। जी हां, भाजपा अब अपने पूर्वांचल किले को मजबूत करने में जुट गई है। पूर्वांचल में पीएम मोदी की आज ताबड़तोड़ रैलियां हैं। वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल करने और रोड शो में शक्ति प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी गुरुवार को भाजपा के लिए पूर्वांचल में मेगा शो करने जा रहे हैं। पीएम मोदी गुरुवार को प्रतापगढ़, आजमगढ़, जौनपुर और भदोही में हुंकार भरेंगे और भाजपा की दावेदारी को और मजबूत करेंगे। इन सीटों पर लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण में 25 मई को मतदान होगा। पीएम मोदी की पहली रैली आजमगढ़ जिले के लालगंज के निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र में होगी। उसके बाद दूसरी रैली जौनपुर के मछली शहर, तीसरी भदौड़ी और चौथी रैली प्रतापगढ़ में होगी।
भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अल्पसंख्यक संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि आप हमारे हैं, मेरा खून है, कोई माने या ना माने, अगर डीएनए टेस्ट हो जाए तो 5 पीढ़ी पहले आप मेरा ही खून थे। जितना भी वोट यहाँ से जाएगा वो 5 से 6,000 किलोमीटर दूर बैठे मेरे जीवन और मेरे राजनीतिक करियर और मेरे जीवन की समाप्त होने की तमाशा देखने वाले लोगों के गाल पर तमाचा होगा और उनका गाल लाल लाल हो जाएगा तो समझ जाएंगे कि किसी व्यक्ति से पाला पड़ा है। बीजेपी सांसद ने यह भी कहा है कि अगर बीज बोना है तो कमल का बीज बोइए, नहीं तो कोई बीज मत बोइए। स्थानीय मीडिया की खबरों के मुताबिक पीएम फीको बुधवार हंडलोवा में गोलीबारी की घटना में घायल हुए। उनका अभी बास्का बिस्टका शहर में उपचार चल रहा है। कथित शूटर को मौके पर गिरफ्तार किया गया और इलाके को खाली करा लिया गया। अमेरिका ने भी इस हमले की निंदा की और राष्ट्रपति जो बाइडेन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने फीको के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। बाइडेन ने एक्स पर लिखा, स्लोवाकिया प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको पर हमले की खबर सुनकर चिंतित हूँ। जिल और मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं और हमारी संवेदनाएं उनके परिवार और स्लोवाकिया के लोगों के साथ है। हम हिंसा के इस भयानक कृत्य की निंदा करते हैं। हमारा दूतावास स्लोवाकिया की सरकार के संपर्क में है और मदद के लिए तैयार है। रूस ने अपने सबसे शानदार बम वर्षक Tu-22M3 के जरिए यूक्रेन पर KH-32 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में हमला किया है। यह मिसाइल रूस ने KH-22 को अपग्रेड करके बनाया है। यह लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइल है। इसका असली डिजाइन कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध के समय बनाया गया था। यह मिसाइल पारंपरिक या परमाणु हमला करने में सक्षम है, यानी यह इस तरह के हथियार ले जा सकती है। साल 2016 से रूस इस मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। अगर इसमें परमाणु हथियार लाया जाता है तो इसकी रेंज 600 से 700 किलोमीटर रह जाती है, लेकिन आमतौर पर यह 1000 किलोमीटर से दूर जाती है। कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन का इंतजार फैंस को बेसब्री से है। लंबे वक्त से एक्टर की डाइट के चर्चे हो रहे हैं। फिल्म के लिए न सिर्फ कार्तिक ने खास डाइट ली बल्कि मीठा खाना भी छोड़ दिया था। इसके अलावा उन्होंने रेसलिंग की ट्रेनिंग भी ली। अब फिल्म चंदू चैंपियन से कार्तिक आर्यन का पहला लुक सामने आ गया है। फिल्म के पहले पोस्टर में कार्तिक आर्यन को पहले कभी नहीं देखे गए अवतार में देखा जा सकता है। एक्टर को चंदू चैंपियन बने देख फैंस के एक्साइटमेंट का ठिकाना नहीं है। साजिद नाडियावाला और कबीर खान के ज्वाइंट प्रोडक्शन में बनी फिल्म चंदू चैंपियन इस साल की सबसे बड़ी रिलीज में से एक होने वाली है। पोस्टर में मस्कुलर कार्तिक आर्यन को मिट्टी में लथपथ होकर दौड़ लगाते देखा जा सकता है। उनका लुक इतना अलग है कि उन्हें फोटो में पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर अपनी खूबसूरती और फैशन सेंस को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। एक्ट्रेस लंबे समय से शिखर पहाड़िया को डेट कर रही हैं। इस बीच एक्ट्रेस ने खुलासा किया है कि उन्हें अपने लाइफ पार्टनर में किन खूबियों की तलाश है। जानवी कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही को लेकर सुर्खियों में है। एक्ट्रेस जमकर फिल्म का प्रमोशन कर रही है और इसी बीच उन्होंने बताया कि उन्हें एक हस्बैंड चाहिए जो उनका ख्याल रखे। उन्होंने अपने हस्बैंड की क्वालिटी भी बताई है। जानवी कपूर ने कहा, ऐसा इंसान जो कि मेरे सपनों को अपना सपना बना दे, जो मुझे हिम्मत दे, मुझे बढ़ावा दे, मुझे हंसाए, मुझे खुशी दे और जब मैं रोती हूँ तो भी मेरा साथ दे। ऐसा कोई इंसान चाहिए मुझे। बता दें कि इससे पहले भी जानवी कपूर ने अपने होने वाले पति और शादी को लेकर बात की थी। भारतीय स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने धमाल मचा दिया है। उन्होंने भुवनेश्वर में चल रहे फेडरेशन कप के जैवलिन थ्रो इवेंट में गोल्ड जीता है। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले नीरज ने फाइनल इवेंट में 82.27 मीटर दूर भाला फेंकते हुए गोल्ड पर कब्जा जमाया। नीरज का 3 साल में यह भारत में पहला टूर्नामेंट था। इस टूर्नामेंट में जैवलिन थ्रो इवेंट नीरज के अलावा किशोर जेना और डीपी मनु ने भी अपना जोर आजमाया। मनु ने 82.6 मीटर दूर भाला फेंका और वो दूसरे नंबर पर रहे। उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। बता दें कि नीरज चोपड़ा और किशोर जेना पहले ही पेरिस में ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। यही कारण रहा है कि इन दोनों को डायरेक्ट फाइनल्स में जगह मिली। नीरज और मनु के बाद उत्तम पाटिल तीसरे नंबर पर रहे। उन्होंने 78.39 मीटर दूर भाला फेंका और ब्रॉन्ज मेडल जीता।